नमस्कार, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और नवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि वो नवरात्र हैं जब हम लोग व्रत रखते हैं, पूजा होती है घर पर, खाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, मतलब खाने से नहीं, कुछ इंग्रेडिएंट से। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड या जो कम सामग्री है उससे भी आप बढ़िया खाना बना सकते हैं। इसलिए आज हम बनाएंगे लड्डू, सिंघाड़े के आटे के लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और टेस्ट की गारंटी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पीनट्स यानी मूंगफली, उसे भूनना है। मूंगफली को हमें भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। नाउ द गुड पार्ट अबाउट सिंघाड़ा इज कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा बाइट, बहुत अच्छा क्रंच रहता है। तो अगर आपको सिंघाड़े मिलते हैं, आप सिंघाड़े एज इज भी खा सकते हैं। और सिंघाड़े का आटा जो होता है, वेरी सिंपल, आपको सिंघाड़े लेने हैं, उनको सुखाना है। आप धूप में भी सुखा सकते हैं उन्हें, मतलब छिलका रिमूव करने के बाद, और फिर उसे तोड़कर मिक्सी के अंदर आप पीस सकते हैं, सिंघाड़े का आटा बन जाएगा। इट्स दैट सिंपल ना। ध्यान से देखिए, इसका रंग एक अच्छा इवनली भूरा रंग हो गया इसका। जब भी हम पीनट्स को रोस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि तेज आंच पे किया, जरा सा रंग आया और उसको हटा दिया। आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि ऊपर तो रंग आ जाएगा क्योंकि कढ़ाई की गर्मी है, लेकिन अंदर तक उसे हल्का सा भूरे रंग का होना चाहिए, तभी वो परफेक्टली रोस्ट होगा, तभी वो एक अच्छा रोस्टेड पीनट का फ्लेवर देगा, विच इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। अब इसे ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसे हम अच्छे से पाउडर कर लेंगे। इसे रखते हैं फिलहाल इधर। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम चलते हैं आटे को भूनने। सिंघाड़े के आटे को हम भूनेंगे देसी घी के अंदर। दैट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ देसी घी, वेल इट इज़ अ लॉट ऑफ घी। देखिए, घी से ही टेस्ट आता है। एंड डोंट वरी, हम लोग एक अच्छी क्वांटिटी बना रहे हैं। सो जहाँ पर ये घी अभी आपको ज़्यादा लग रहा है, टुवर्ड्स द एंड जब आप देखेंगे कितनी ज़्यादा इसके अंदर सामग्री जा रही है, इट विल जस्ट बैलेंस ऑफ। ये है सिंघाड़े का आटा। जब भी आप भूनना शुरू करेंगे ना, तो आटा जो है वो घी को पी जाएगा, लेकिन जैसे ही वो भूनना शुरू होगा, वो घी को वापस छोड़ना शुरू कर देगा। सो वो एक स्टेज है कि मतलब आटा जो हमारा है सिंघाड़े का, वो भुन गया, तैयार है। सो ये एक ऐसा स्टेज है कि जब आपको करछी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, कंटिन्यूसली इसे पकाना है। याद रहे, मीडियम हीट। बहुत ज़्यादा हीट होगी ना तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट। ठंडे हो गए ये, इसे पीस सकते हैं। Look at that, पीनट एकदम दरदरा हो गया, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं चाहिए। और ये जो पीनट है, पीनट की टेंडेंसी होती है कि वो ड्राई होता है, सो वो एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा घी है उसको ना। ये थोड़ा स्लो टीडियस प्रोसेस है, पर देखिए उसका नतीजा, एक इवनली परफेक्टली ब्राउन आटा। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये पीनट का पाउडर। गैस को करेंगे बंद और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे, ऑल ऑफ इट। नाउ इसे सिंपली हमें ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। इसके अंदर ये जो बढ़िया भूरा रंग आया है और वो जो पीनट की खुशबू आ रही है, इट इज़ श्योर टू डिलाइट यू। इसके अंदर अब हम डालेंगे खोपरा, यानी कि ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से मेलन सीड्स, काजू, ये थोड़ी सी चॉप की हुई किशमिश है, इलायची का पाउडर, पिस्ता और हाँ, चीनी। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मेक श्योर अच्छे से ये मिल जाए। अब हल्के हाथ से इसे हम मिला लेंगे। बढ़िया। अब दो तरीके आपके पास। देखिए, अगर आप चाहें इसे इस तरीके से पंजीरी की तरह रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे लड्डू की तरह शेप भी कर सकते हैं। लड्डू के लिए शेप करना आसान है। जितने बड़े लड्डू चाहिए उतना मिक्सचर आप लीजिए हाथ में और इस तरीके से आप उसे प्रेस कीजिए। बढ़िया। डोंट वरी, दे डोंट नीड टू बी परफेक्टली राउंड। गौर से देखिए, ये जो लड्डू है, ये लड्डू तैयार है। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो खोपरे के अंदर भी थोड़ा सा इसे रोल कर सकते हैं। इट जस्ट लुक्स मच बेटर। एट द सेम टाइम वो कोकोनट का बढ़िया फ्लेवर आता है।
भाई नवरात्रि इनकम्प्लीट होती है जब तक आप बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना ना खाएं, व्रत वाला। और हमारे व्रत वाले लड्डू डन।